हेलो फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग से एक नया कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आइए चलिए देखते हैं वो क्या है। इसके लिए एक ट्रिक डिज़ाइन करी गई है जो कि है, पहले मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, फिर उसके ऊपर एक एग्जाम्पल करते हैं, फिर हम समझेंगे उसको क्या है। ट्रिक है, इफ द कोड ऑफ द वर्ड इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन देन अप्लाई दिस फार्मूला। अगर हमारा कोड कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया गया होगा, अक्सर आपने कोड देखे होंगे कि न्यूमेरिक फॉर्म में दिया गया होगा या अल्फाबेटिकल फॉर्म में दिया गया होगा, लेकिन आपके पास जब कोड फ्रैक्शन फॉर्म में है, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे कोड है 2/3, तो उसके लिए एक ट्रिक है कोडिंग डिकोडिंग में जो कि कहती है अगर हमारा कोड फ्रैक्शन में है तो हम उसमें वॉवेल्स अपॉन कॉन्सोनेंट्स का कंसेप्ट यूज करेंगे। क्या है, इफ द कोड ऑफ द वर्ड इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन देन अप्लाई द फॉर्मूला वॉवेल्स अपॉन कॉन्सोनेंट्स। इसमें हमारे पास दो केस आते हैं। एक तो केस है कि जब हमारी फ्रैक्शन छोटी हो, जो कि आप पहले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि भाई छोटे नंबर्स यूज करके फ्रैक्शन बनाई गई है 2, 3 समथिंग एल्स, तो आपका फार्मूला जो यूज होगा वहां होगा नंबर ऑफ वॉवेल्स अपॉन नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स। दूसरा केस हमारे पास ये भी हो सकता है जहां फ्रैक्शन बड़ी हो, दैट इज या तो बड़ा नंबर यूज करा गया हो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो जैसे कि ये एग्जांपल आपके सामने है, तो उस केस में हम एडिशन ऑफ रैंकिंग ऑफ ऑल दी वॉवेल्स करते हैं अपॉन एडिशन ऑफ रैंकिंग ऑफ ऑल दी कॉन्सोनेंट्स करते हैं। आइए जरा समझते हैं इसको कैसे करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, एप्पल का कोड 2/3 दिया गया है, तो इसमें हमें यहां देखते ही नजर आ रहा है कि फ्रैक्शन हमारी छोटी है, तो हम इसको कैसे करेंगे, हमें अप्लाई वॉवेल अपॉन कॉन्सोनेंट ही करना है, लेकिन ये केस किस में फॉल करेगा, केस 1 में, जैसे कि नंबर ऑफ वॉवेल्स अपॉन नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स। तो मैंने यहां पे देखा, पहला केस अप्लाई किया, तो मैं यहां काउंट करूंगा कि मेरे पास वॉवेल कितने हैं, तो दिस इज फर्स्ट वॉवेल, दिस इज सेकेंड वॉवेल। बस मुझे काउंटिंग करनी है कि वॉवेल्स कितने हैं, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ वॉवेल्स मेरे पास 2 हैं, 1 एंड 2, इसलिए मैंने न्यूमरेटर में 2 लिखा। ऐसे ही मैं कॉन्सोनेंट्स काउंट करूंगा, तो दीज आर दी कॉन्सोनेंट्स। कितने हैं मेरे पास, 3 कॉन्सोनेंट्स हैं, तो मैं डिनोमिनेटर में 3 लिख दूंगा, तो मेरे पास कोड एप्पल का क्या जनरेट होकर आया, 2/3। इसी के बेस पे मुझे एलिमेंट का कोड निकालना है, तो इन द सेम पैटर्न मैं यहाँ पे यही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। मैं एलिमेंट में भी देखूंगा मेरे पास वॉवेल्स कितने हैं, एक मेरे पास ए है वॉवेल, दूसरा ओ है वॉवेल। ठीक है, तो नंबर ऑफ वॉवेल्स यहां भी कितने हुए, 2। एंड इसके बाद में कॉन्सोनेंट्स काउंट करूंगा, तो उस पे कॉन्सोनेंट कितने हैं, एल, एन, एम एंड डी। यहां पे मेरे पास 4 कॉन्सोनेंट्स हैं, तो मैं फ्रैक्शन में नीचे 4 लिख दूंगा। लेकिन फ्रेंड्स एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये रीजनिंग है ना कि मैथमेटिक्स। आप इसको काट के सिंप्लीफाई करके 1/2 नहीं लिख सकते, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये रीजनिंग है, तो आपका कोड सिर्फ 2/4 ही रहेगा, तो आप यहां पे सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं दूसरा केस। दूसरा केस जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, लेमन का कोड 20/39 दिया गया है, 20/39 दिया गया है। अब यहाँ पे मुझे फ्रैक्शन तो छोटी नजर नहीं आ रही है, इसका मतलब ये वाला केस तो यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि सेकंड केस मेरे पास क्या है। सेकंड केस मेरे पास है एडिशन ऑफ रैंकिंग ऑफ ऑल दी वॉवेल्स। यहाँ ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे सबकी रैंकिंग लिख रखी है। रैंकिंग मींस कौन सा लेटर अल्फाबेटिकल सीरीज में कौन से सीरियल पे आता है, जो कि मैंने नीचे लिख रखा है। यहां भी वॉवेल्स अपॉन कॉन्सोनेंट्स का ही कंसेप्ट लगेगा, लेकिन उनकी रैंकिंग से लेकर हम कुछ करेंगे। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे वॉवेल देखूं, तो वॉवेल यहाँ पे ई एंड ओ है, तो यहां पे मैंने इनकी रैंकिंग को ऐड करके लिखा है न्यूमरेटर में, जो कि 5 + 15 20 है। एंड सेम कंसेप्ट, इसके बाद मुझे कॉन्सोनेंट्स डिनोमिनेटर में लिखने हैं, लेकिन उनकी रैंकिंग को लेके। यहां पे कॉन्सोनेंट्स क्या है, एल, एम एंड एन, तो इनकी रैंकिंग 12 + 5 + 13, तो सॉरी एंड 13 + 14 नॉट 5, एल, एम एंड एन, तो 13 + 14 27,
प्लस 12 दैट इज 39। तो कोड मेरा जनरेट हुआ 20/39। तो इसी तरीके से मैं गुआवा का जनरेट अगर कोड करूं तो आप यहां देखोगे वॉवेल्स यहां पे क्या हैं, दिस। तो इनकी रैंकिंग का सम क्या आएगा, 21 + 1 दैट इज 23। एंड अगर मैं कॉन्सोनेंट्स का सम करूं तो G है एंड V है, G की रैंकिंग 7 + 22। ठीक, तो कितना आया, 22 + 7 दैट इज 29। कोड जनरेट हुआ 23/29। ये एक छोटा सा कंसेप्ट था जो कि एक यूनिक है, फ्रेश है, बहुत सारे कंपटीशंस में आता है। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।